इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 9 to 12 इसमें कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. तो यहाँ पे दो चीज़ें को ध्यान से देखना है कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है। तो टावर जो होगी ना वो बिल्डिंग से बड़ी होगी, तो एक बड़ा सा टावर बनाना है और एक बिल्डिंग लेना है। ठीक है, तो बिल्डिंग की हाइट टावर के कंपेयरिंग में छोटी होगी। ठीक है, इनके हॉरिजॉन्टल लाइन को पहले हम यहाँ मिला देते हैं। अब जैसा भी यहाँ दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग को ऑब्जर्व किया गया है कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बिल्डिंग है। पहले यहाँ लिखती हूँ मैं AB और इसका नाम डालती हूँ CD। ठीक है, सो AB को मैंने क्या कंसिडर किया है, टावर, और ये हमारी क्या है, CD क्या है, बिल्डिंग। ठीक है, अब किसके एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की गई है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी ये CD बिल्डिंग है, इसके टॉप को ऑब्जर्व किया गया है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर की फुट है, यहाँ से किसी ने इसको ऑब्जर्व किया, तो यहाँ से ऐसे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और ये एंगल हमें कितना दे रखा है, ये कंप्लीट एंगल यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। टावर के टॉप को ऑब्जर्व कहाँ से किया गया है, इस बिल्डिंग के बॉटम से, तो ये दे रखा है कितना, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। सो इसको ज्वाइन करेंगे और यहाँ लिखेंगे कितना, 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाइट, सो ये दे रखा है 50 मीटर का है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो हमें ये निकालना है, इसको H से मतलब इसकी हाइट को हम H एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब बनाएंगे बिल्कुल वैसे ही ट्रायंगल BCD और ट्रायंगल ABD को ध्यान से देखना है। यहाँ पे दो राइट ट्रायंगल हमारे पास है, क्योंकि इस B पे पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री और यहाँ पे ये D पूरा 90 डिग्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, वो लैंग्वेज पार्ट लिखना है और हर वक्त लिखना है ऐसे क्वेश्चन में जो कि आपका ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें थोड़ा सा 1 से 2 लाइन का लैंग्वेज लिखना है कि क्या टावर है, क्या बिल्डिंग है, जैसा भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम लिख रहे हैं लेट AB बी टावर एंड CD बी बिल्डिंग ऑफ हाइट H। ठीक है, तो मैंने बिल्डिंग की हाइट को H मीटर एज्यूम करा है और जो टावर है वो हमें दे रखा है वो 50 मीटर का है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या दे रखा है, AB इक्वल 50 मीटर। ठीक है, इसके साथ साथ हमें दो एंगल भी दे रखा है, एंगल ABD, ये दे रखा है ABD, ये तो 90 डिग्री है, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, चलो फिर भी अब लिख दिया तो लिख दिया। ठीक है, एंगल CBD ये हमें दे रखा है 30 डिग्री और ADB ये हमें दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, कौन से ट्रायंगल को लेंगे, तो छोटे वाले को भी ले सकते हैं, बड़े वाले को भी ले सकते हैं। यहाँ मैं पहले बड़े वाले को ले रही हूँ, इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, तो किसको देखना है, एक्यूट एंगल को, इसको 60 डिग्री को, तो tan 60 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में जैसे ही हमने tan 60 डिग्री लिया तो क्या मिला, AB अपॉन में BD। ठीक है, और AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50, तो ये हमारा 50 अपॉन में BD और tan 60 होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, BD √3 इक्वल 50, और इसी से वैल्यू क्या फाइंड आउट कर लिया हमने, 50 अपॉन में √3। अब ये डिनोमिनेटर में क्योंकि √3 आया तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे, यहीं पर रैशनलाइज कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, 50 √3 अपॉन में 3 मीटर। ये हमने डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग ये फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब लेते हैं क्या, 30 डिग्री। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? इन ट्रायंगल
सी डी बी में यहाँ पे एक्यूट एंगल देखना है tan 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 इक्वल क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, सो सी डी अपॉन में बी डी, और tan 30 कितना होता है 1 अपॉन में √3। सी डी की वैल्यू h और बी डी की वैल्यू जो भी हमने यहाँ फाइंड आउट करी है वही लिख देते हैं 5√3 अपॉन में 3। इसको सिंप्लीफाई करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या बनेगा h√3 इक्वल 1 इंटू 50√3/3, ठीक है। हमें तो सिर्फ h निकालना है, सो यहाँ से क्या पता चलेगा h इक्वल 50√3/3, और ये जो √3 मल्टीप्लाई में है वो यहाँ नीचे चला आया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ रहा है 50/3 मीटर। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में डालेंगे तो h का आंसर कितना आएगा 16 2/3 मीटर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 2 poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the pole. तो यहाँ पे 2 पोल की बात की गई है और दोनों पोल की जो हाइट है ना वो इक्वल है। तो यहाँ पे हमने 2 पोल लिया, ठीक है, ए बी एंड सी डी, और दोनों की हाइट क्या है इक्वल है। इसके हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया है, विच इज़ 80 मीटर वाइड। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 80 मीटर, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना वहाँ पर कोई एक पॉइंट है, मान लेते हैं कि वो पॉइंट हमारा ई है, ठीक है। ये बिल्कुल मिड का नहीं है, बस इनके बीच में कहीं भी वो पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से किसी ने ऑब्ज़र्व किया है इसके पोल को, सो ये दे रखा है हमें एक एंगल, और इसके पोल को भी ऑब्ज़र्व किया गया है फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो ये भी हमें दे रखा है। तो कोई सा भी एक 60 ले लो और कोई सा भी एक 30 ले लो, ठीक है। जो ज़्यादा नज़दीक का पॉइंट होगा पोल से, अगर तुम्हारे डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो उसमें जो नियर बाय में होगा उसको 60 डिग्री करना, जो थोड़ा सा फार अवे लगे उसको 30 डिग्री कर देना, ठीक है। फाइंड हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। हमें पोल की हाइट निकालनी है, यानी कि ये डिस्टेंस अगर h है तो ऑब्वियसली ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी h ही होगी, ठीक है। और इस पॉइंट की डिस्टेंस यानी कि BE निकालना है और फिर ED भी निकालना है, ठीक है। तो हाइट एंड द डिस्टेंस ये सारी चीज़ें। सो लेट AB एंड CD be 2 poles of equal height h, ठीक है। हमने ये इक्वल हाइट इनकी h ले ली। हमें और क्या सब दे रखा है, हमें दे रखा है BD, ये दे रखा है 80 मीटर, और साथ में एक एंगल AEB दैट इज़ 30 डिग्री, और एंगल CED ये है 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, BE क्या होगा, ED क्या होगा, ठीक है, और H भी क्या होगा, है ना। ये 3 चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो 1 बाय 1 दोनों ट्रायंगल में यूज़ करते हैं। सो इन ट्रायंगल CDE कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने CDE लिया। tan 60 का यूज़ करेंगे, सो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये हो गया हमारा CD अपॉन में ED। tan 60 होता है √3 और CD है हमारा h, और ED नहीं दे रखा है, तो इसको हम लोग x एज्यूम कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं x। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 80 - x, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ED की जगह पे x रख देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास क्या बना, h इक्वल √3x। कोई वैल्यू तो अभी नहीं फाइंड आउट किया है, मतलब नहीं आया है कोई वैल्यू, बट एक छोटा सा कुछ रिलेशन आया h और x के बीच में। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE।
अच्छा, यहाँ पर भी 90 बन रहा है और यहाँ पर भी 90 ही बन रहा है ना, क्योंकि ये जो बिल्डिंग्स होती हैं, टावर होती हैं, वो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री बना रही हैं। सो यहाँ ले रहे हैं हम लोग कितना, tan 30 डिग्री। tan 30 लेंगे तो क्या लिखेंगे, AB बाई बी, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan 30 क्या होता है, 1 अपॉन में √3, और AB की वैल्यू है h, और B हमने लिया है 80 माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि h की वैल्यू हम √3x अगर पुट कर देते हैं तो पूरे यहाँ एक्सप्रेशन में x ही नज़र आएगा, और सिंप्लीफिकेशन करने से x का आंसर यहाँ से फाइंड आउट हम लोग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर रही हूँ √3x, और ये 80 माइनस x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो 80 माइनस x इक्वल 3x, क्योंकि √3 इंटू √3 हो गया 3। अब x के पास जाएगा तो यहाँ क्या बना, 4x इक्वल 80। सो x इक्वल 4 2 जो 8, 20। सो यहाँ से निकल गया हमारे पास x इक्वल 20 मीटर। और जैसे ही x आ गया तो हमारे पास BE भी पता चल गया है ना। सो BE कितना होगा, 80 माइनस x मीन्स 80 माइनस 20, और BE कितना फाइंड आउट हो गया, 60 मीटर। ठीक है, हमने BE भी फाइंड आउट कर लिया और ED भी फाइंड आउट कर लिया, है ना। दो चीज़ें हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या निकालना है, h तो यहाँ पे रिलेशन में हमारा आ रखा है। सो h इक्वल्स टू √3 इंटू x, और x कितना है, 20। ठीक है ना, ये रिलेशन क्या है, h इक्वल √3x, और √3 एज इट इज़ लिखा, और x की जगह पे 20। इसको और भी अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिखो, h इक्वल्स टू 20√3। मीटर भी लगाओ क्योंकि डिस्टेंस तो मीटर में होगा ही होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में हमने तीनों चीज़ें ढूंढ ली। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. तो यहाँ पे AB हमारा टावर दे रखा है, तो इस टावर की हाइट हमें निकालनी है। तो डायग्राम बुक में ऑलरेडी दे रखा है इसका, तो ये है। और विड्थ ऑफ द कैनाल, एक्चुअली ये है BC है, जो कि विड्थ ऑफ द कैनाल है, जिसको मैंने x से डिनोट किया है। बस थोड़ा सा इसमें लिख देते हैं कि लेट AB बी टावर ऑफ हाइट h। ठीक है, इसकी हाइट को h एज्यूम करा, एंड विड्थ ऑफ कैनाल भी x। ठीक है, यहाँ भी हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, क्योंकि ये जो टावर है वो तो यहाँ 90 डिग्री बना रहा है। सो इन ट्रायंगल ABC यूज़ क्या करेंगे, tan 60 डिग्री। tan 60 में क्या लिखेंगे, AB अपॉन में BC, और AB की वैल्यू है h, BC है x। tan 60 होता है √3, सो √3 इक्वल h अपॉन में x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल x √3। तो वैल्यू तो अभी नहीं निकला है, बट एक रिलेशन हमें मिल गया। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल यूज़ करते हैं। इन ट्रायंगल ABD, बड़े वाले ट्रायंगल में यहाँ क्या लेंगे, tan 30 डिग्री। सो tan 30 इक्वल AB अपॉन में BD, और AB तो h है, और BD को क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD। tan 30 कितना होता है, 1/√3, और h एज इट इज़, BC की जगह पे x और CD की जगह पे 20। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, h की जगह पे x √3 को पुट करेंगे ताकि पूरा जो एक्सप्रेशन हो वो x के फॉर्म में आ जाए। सो 1/√3 इक्वल x √3 अपॉन में x प्लस 20। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3x इक्वल 20 प्लस x। अब x के पास जाएगा तो क्या बना, 2x, 3x माइनस x इज़ 2x इक्वल 20। यहाँ से सॉल्व जैसे ही किया तो x इक्वल 10। तो ये 10 मीटर जो है ये विड्थ ऑफ द कैनाल हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, BC, x तो निकल गया, अब हमें h फाइंड आउट करना है। सो इसी रिलेशन में फिल कर देते हैं, h इक्वल्स टू x दैट इज़ 10 एंड √3 मीटर।
सो ये है हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो बहुत ही आसान था, डायग्राम भी इसमें बना हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, फ्रॉम अ टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 7 मीटर हाइट बिल्डिंग की है और यहीं से ऑब्जर्व किया गया फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो बिल्डिंग लेते हैं, ए बी मैंने बिल्डिंग लिया और इसकी हाइट मैंने करी 7 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, अब टावर जो होगा वो इससे हाइट तो थोड़ा बड़ा होगा ही होगा। अब यहाँ से ऑब्ज़र्व किया गया है, इसके हाइट से इसके टॉप को ऑब्ज़र्व किया गया है। तो यहाँ से यहाँ हम लोग ज्वाइन करेंगे और ये एंगल कितना दे रखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाकर 60 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। अब यहीं से इसको ऑब्ज़र्व किया गया, इसके फुट को। तो जब भी आप हाइट से नीचे की तरफ देखते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वहाँ पे क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे 45 डिग्री दे रखा है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने ज्वाइन कर लिया। अब ये 45 डिग्री है जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, सेम एंगल ये भी होगा, है ना। तो सी डी यानी कि ये एंगल मैंने यहाँ लिखा 45 डिग्री। रीज़न क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब ये भी देखो कि अगर ए बी 7 है तो ई डी भी तो 7 होगा, तो यहाँ भी मैं 7 मीटर इसको लिख दे रही हूँ और सी ई को एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं दे रखा है, इसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो बाकी चीज़ों को यहाँ पे लैंग्वेज पार्ट में लिखेंगे और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर। टावर क्या है, सी डी। सो लेट सी डी बी टावर, सी डी बी टावर एंड ए बी बी बिल्डिंग। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, ए बी इज इक्वल्स टू 7 मीटर। ये तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। और साथ में एंगल सी ए ई, ये कितना है 60 डिग्री, और एंगल ई ए डी इक्वल एंगल ए डी बी, और ये है हमारा 45 डिग्री। ठीक है, ए डी बी इक्वल 45 डिग्री, और ये अल्टरनेट एंगल से हमने लिखा है। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं ए बी डी। अच्छा, ये भी लिख देते हैं पहले ही कि वो दोनों हमारे आपस में इक्वल हैं। ए बी इज़ इक्वल टू ई डी, और ये 7 मीटर हो गया, है ना, ये हमने लिख दिया। अब इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ बी पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो लेते हैं हम लोग tan 45 डिग्री। ये क्या होगा, ए बी अपॉन में बी डी, ये होता है 1। ए बी है 7 मीटर और बी डी नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी की वैल्यू कितनी निकल गई, 7 मीटर। ठीक है, यानी ये जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट कर लिया कि भाई ये कितना होगा, 7 मीटर। अब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम लोग, tan 60 डिग्री, ताकि सी ई हमारा फाइंड आउट हो जाए। सो ट्रायंगल का नाम यहाँ क्या लिखना है, इन ट्रायंगल सी ई ए। इसमें क्या लेना है, tan 60 डिग्री। सो ये क्या होगा, सी ई अपॉन में ए ई। tan 60 क्या होता है, √3, और सी हमें दे रखा है x, और ए ई को 7 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है कि भाई ए ई जो है वो किसके बराबर है, बी डी के बराबर, जो कि 7 हमें क्वेश्चन में हमने जस्ट अभी फाइंड आउट किया है। सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली, 7√3। ठीक है, तो x निकल चुका है। अब x जैसे ही निकल गया, हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ द टावर। सो नाउ सी डी इक्वल क्या होगा, x प्लस 7। अब x की जगह पे क्या लिखेंगे, 7√3 प्लस 7 को कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, √3 प्लस 1। ये हमने सी डी निकाला। सो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज़, सो हाइट ऑफ टावर कितना निकल गया, 7 को कॉमन लेना है, √3 प्लस 1, और यहाँ मीटर लगा देना है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।